पंचदशी दे मैं एक गाथा पढ़ी सी। एक बुजुर्ग पिता बिस्तरे मरग ते दम तोड़ रहा सी। अपने बच्चों नूं उसने एक संदूक दिता, बक्सा दिता लोहे का, और उन्होंने 3 ताले लगे, चाबियां भी दित्तियां ते आख्या मेरे बच्चों इनू संभाल के रखना, मेरे जीवन भर की मेहनत है, मेरे जीवन भर की तपस्या है, मेरे जीवन भर का खून पसीना है, इनू संभाल के रखना। बच्चियां ने सुन लिया, पिता इंज कहता है, और पिता की दी हुई कीमती निशानी है। बच्चियां ने की कीता, उस बक्से नूं तख्श पोछते रखे, बड़े सोहने सोहने रुमाले उपर पाए। रोज सवेरे शाम वो धूप दीप भी करते हैं, रोज मत्था भी टेकते हैं, प्यो का रूप जान के। पिता की देन है। समय की गर्दिश, वक्त की गर्दिश, मुफलिस हो गए, गरीब हो गए, व्यापार विच ऐसे घाटे पै गए, कोल कुछ भी ना रहे। हालात ऐसे आ गए, 2 वक्त की रोटी चलानी भी औखी हो गई। अज एक संत आया है, उन्हें द्वार ते दस्तक दिती। इन्हां 2 बच्चियां ने दरवाज़ा खोलिया है। फकीर ने अपना खप्पर अगे किया। वो दोवें कह लगे, संत जी अज तो साडे पेट का खप्पर ही खाली है, थोड़े खप्पर दे की पाई है, थानू की गई है। फकीर कहन लगा, मैं इस खप्पर दे कोई थानू देण वास्ते आया। आपदी ज्ञात लई अर्ज करा, कईयां दा देना भी खोना आउंदा है, कईयां दा देना नहीं आउंदा, लैना आउंदा है। कईयां दा लेना नहीं आउंदा, देना आउंदा है। अगले नूं चोट करनी होवे, हस के भी चोट की जा सकती है, रोक के भी चोट की जा सकती है। अगले नूं मारना होवे, इज्जत दे के भी मारिया जा सकता है, बेइज्जत करके भी मारिया जा सकता। गल सारी नीयत दी होंदी, भावना दी होंदी। वो संत कहन लगा, मैं कुछ देन आया। दोवें कहन लगे, संत जी थोड़े खप्पर दे कुछ दिखाई तो देंदा नहीं, की है? संदेशा है, संदेशा देन आया। कि थोड़े पिता ने थानू एक बहुत वड्डा बक्सा दिता सी। हाँ दिता है, असी सजा के रखे, असी सवेरे शाम मत्था टेकते हैं, धूप दीप करते हैं, पिता की निशानी है। कदी खोलिया उसनू? कहने लगे, खोलिया तो नहीं, बस मैं थानू यही संदेशा देन आया, अज खोल के देख लेना। चाबियां कोल सन, खोलिया, सारा बक्सा सोने दियां मोहरां नाल भरिया होया। इतना धन होंदे होया, मुफलसी दे च दिन, गरीबी दे च दिन, इन्ना धन होंदे आया। इकबाल इसनों इंज बयान करते ने, खजाना हूँ छुपाया मुझको मुश्ते खाके सहरा ने, किसी को क्या खबर है कौन हूँ मैं किसकी दौलत हूँ। हाँ तो मैं एक बहुत वड्डा खजाना, पर रेत दे दफना। हुण रेत एक पासे करा तो खजाना प्रगट हो गए। कोई खोले तो खेड जो है बने। तो मैं अर्ज करा, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ज्ञान का खजाना ने, नाम का खजाना ने, दैवी गुणा का खजाना है, अमृत का सागर है, सुखां का सागर है। खोलना पेगा बस। प्यो दा देखा खोल डिठा खजाना,
ਇਹ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਦਾਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਬੜੀ ਅਗੰਮੀ ਸੌਗਾਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕੋਈ ਖੋਲੇ। ਨੁਕਤਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। जब शब्द तो संसार आया है तो शब्द संसार दे च मौजूद है। जैसे माँ बाप तो ये शरीर आया है तो शरीर दे च माँ बाप दी अंश मौजूद है। इनू गुरु नानक इंज बयान करते हैं, राम कली मल्ला पहला, पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। ऐ ब्रह्म ज्ञानियों इनू भी समझो, हर पुरुष दे अंदर नारी है, हर नारी दे अंदर पुरुष है। माँ बाप तो शरीर आया है, दोहां दी अंश मौजूद है। पुरुष इस वास्ते पुरुष है, इहदे च पिता दी अंश पूरी है, माँ दी थोड़ी अधूरी है। एक दो मात्रा का भेद है, ज्यादा भेद नहीं है, भी मैर्ज करते हैं, बिल्कुल जनचक मात्र। स्त्री इस वास्ते स्त्री दिखाई दे रही है, ये मां की अंश पूरी है, पिता की अधूरी है। स्त्री के अंदर पुरुष अधूरा है, पुरुष के अंदर स्त्री अधूरी है। पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। ये जो अधूरापन है संपूर्ण होना चाहता है। इस वास्ते पुरुष के अंदर पुरुष की कशिश नहीं है, पुरुष तो है, स्त्री की कशिश है। स्त्री के अंदर स्त्री की कशिश नहीं है, बल्कि स्त्री की कई दफा निकटवर्ती स्त्रियां नाल ईर्खा होती है। स्त्री के अंदर पुरुष की कशिश है, स्त्री तो वह है। गुरु नानक देव जी महाराज ने एक इशारतन गल बड़ी कीमती कही है, बाल कन्या को जैसे बाप प्यारा, भाई को अत भाई। बाल कन्या छोटी जही कन्या प्यो दे आले दुआले घूमदी है, परिक्रमा करती है, प्यो नूं वेख के प्रसन्न हो जाती है, खुड़ खिड़ जाती है। मां की इतनी परिक्रमा क्यों नहीं करती, मां जैसी तो है ही, प्यो नूं वेख के खुश होंदी। कशिश पिता दी, और यकीन जानो पुत्र दे अंदर कशिश मां दी है, मां दी है। मैनू बैकरसफील्ड अमेरिका के एक डॉक्टर सरदार मनजीत सिंह ने दसिया कि तलाक के जितने केस अदालतां चलते हैं, अगर बच्चे 8 साल तो वड्डी उम्र दे ने तो उन्हां कोल पुछया जांदा है मां नाल जाना है कि प्यो नाल। कहते 90% इस तरह होया है, बच्चियां प्यो नूं चुन लैंदियां ने, पुत्र मां नूं चुनदे। बिल्कुल विपरीत जी गल, उल्टी जी गल हो जाती है। ये पेपरों च भी आया कि करीबन कैलीफोर्निया के 87% शादियां ते तलाक हो जांदियां, नहीं निभदियां, टुट जांदियां। महाराज ऐसा कहते हैं, पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। माँ बाप तो शरीर आया है, माँ बाप दी अंश शरीर दे च मौजूद है, मन दे च भी मौजूद है। कहते ने भावना भगति स्त्री है, ज्ञान तर्क विचार पुरुष है। तर्क बड़ी प्रधान होंदी है पुरुष दे अंदर, भावना बड़ी प्रधान होंदी है स्त्री दे अंदर, पर दोवें अधूरे ने। कहते ने भावना तो बिना ज्ञान लंगड़ा है, ये चलन की तौफीक नहीं होंदी। बड़े बड़े ज्ञानी रह जाते हैं, कुछ भी नहीं करते। और ज्ञान तो बिना भावना श्रद्धा अंधी है, भटकेगी भटकेगी। जब मैं हाई स्कूल दे पढ़दा सी, एक कहानी उदों मुताला कुदरत नामी किताब जो है पढ़ाई जाती सी उस जमाने ਉਹਦੇ सी, अजे तक मैनू याद है। पिंड नूं अग लगी, बड़ी जोर दी, ते अग ने पिंड नूं अपनी लपेट दे च लै लिया। जिन्हां दे पैर अखां सन नसे, पिंड छोड़ के बाहर आ गए।
आमने सामने मकाना विच दो बंदे रह गए, एक अंधा एक लंगड़ा। एक दे दोवें पैर नहीं सन, एक दियां दोवें अखां नहीं सन। लंगड़े ने आवाज मारी अंधे नूं, तू मेरी आवाज दी सीध ते चल के आ जा, फिर तू मेरी अखां दी वरतों कर लई, मैं तेरे पैरां दी वरतों कर लवांगा, निकल जावांगे, अग चों निकल जावांगे। हैगी ते कहानी पर बहुत वड्डी इहदे सच्चाई है। अंधा आ गया, लंगड़ा उसकी पिठ ते बैठ गया, वो रस्ता दसदा गया, उहदे पैर चलते गए, दोवें अग चों निकल गए। कल्ली शरदा भटकेगी, ये तृष्णा की अग तो नहीं निकल सकती, विकारां की अग तो नहीं निकल सकती, भटकेगी भटकेगी। कल्ला ज्ञान ते चलदा ही नहीं, कल्ला तर्क ते चलदा ही नहीं, उहदे कोल ते पैर ही कोई नहीं। बड़े बड़े ज्ञानी रह जाते हैं, कुछ भी नहीं होता उन्हां दी जिंदगी च, कुछ भी नहीं होता। दोहां दा सुमेल चाहिदा है। गुरबाणी ने भगती नूं इस्त्री कहा, ज्ञान नो पुरुष कह, निज भगति सिलवंती नार, रूप अनूप पूरी आचार। और ज्ञान नो राव आख्या, ज्ञान राव जब सेजे, उन्होंने पुरुष कह, भगति नो इस्त्री कह। जिथे शरीर दे च मां बाप दी अंश मौजूद है, मन दे च भी है। शरीर दी ये जिहड़ी कशिश है, मनुख बाहरों पूरी करता है, विआह करके। बाहरों स्त्री ले आया, स्त्री बाहरों पुरुष ले आई है, स्त्री पुरुष का संजोग। पर अंदर भगती नूं ज्ञान नहीं मिलिया, ते ज्ञान नूं भगती नहीं मिली, भावें बाहरों संपूर्ण हो गए ने, तां भी अंदर दी दुनिया अधूरी है, और तड़पते रहणगे, दुखी रहणगे, बेजार रहणगे, परेशान रहणगे। गुरु नानक देव जी महाराज ये तत्मयी गल साडे सामने खोलते हैं। पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। शब्द तो संसार आया है, संसार दे शब्द मौजूद है, असी शब्द दे जी रहे हैं, असी प्रकाश दे जी रहे हैं, परमात्मा दे जी रहे हैं, शब्द दे जी रहे हैं। साडे अंदर परमात्मा है ते साडे अंदर शब्द है। घट घट वाजे नाद, भोगत ज्ञान दया भंडारन, घट घट वाजे नाद। वो नाद घट घट दे च, वो प्रकाश घट घट दे च। जिवें मछली दा सारा जन्म जीवन मरण सागर दे च, पानी दे च, साडा सारा जीवन जन्म जीवन ते मरण शब्द दे च, परमात्मा दे च। हुण बड़े ध्यान नाल सुनना, जो शब्द दे रूप दे च परमात्मा है, जो शब्द दे रूप दे च गुरु है, वही प्रकाश दे रूप दे च परमात्मा है। और जो प्रकाश दे रूप दे च परमात्मा है, वही शब्द दे रूप दे च गुरु है। लेकिन फिर भी अंतरा की है, प्रकाश दे रूप दे च परमात्मा घर है, शब्द दे रूप दे च गुरु दर है, दर है। असीं इस वास्ते कहने हैं गुरु द्वारा, गुरु ते दरवाजा है, द्वार है, दरवाजा है। दरवाजा बैठण वास्ते नहीं आउंदा, दरवाजा सौण वास्ते नहीं आउंदा, दरवाजा लंघण वास्ते आउंदा, आण जाण वास्ते आउंदा। शब्द तो संसार आया है, शब्द दे राही वापस होएगा। ये शब्द दरवाजा है। शब्द करके असी संसार दे च आ गए हैं, इसे शब्द ने अंदर प्रवेश कराना है। जो प्रकाश दे रूप दे च परमात्मा है, वही शब्द दे रूप दे च गुरु है, और जो शब्द दे रूप दे च गुरु है, वही प्रकाश दे रूप दे च परमात्मा है। थोड़े ते एक प्रश्न है, किसी दे घर जाना हो, पहले दर ते पहुंचोगे कि सीधा घर दे जाओगे? उड़ के जाओगे? पहले तो दर ते जाओगे, पहले गुरु को लाना पेगा, पहले सुरत नूं शब्द नाल जोड़ना पेगा, तो शब्द ने चानना कर देना, शब्द ने प्रकाश कर देना। महाराज कहते दर घर की सोझी ना है,
ना बंदे नूं घर दा पता है ना दर दा पता है। दर शब्द, घर परमात्मा, पर यह दर घर तो अलग नहीं है, घर दे नाल जुड़े होया है। ये शब्द परमात्मा तो अलग नहीं है, परमात्मा दे नाल जुड़े है। पर सुरत नूं पहले शब्द नाल जोड़ना है, चानना हो जाएगा, घर दे पहुंच जावांगे, प्रकाश हो जाएगा। उसे प्रकाश दे च महा आनंद है, महाशक्ति है, महारस है, महाखेड़ा है, महास्वपन है, और मनुख संपूर्ण हो जाता है। उन्होंने पूर्ण पुरुष कहते हैं, जो प्रकाशमयी हो जाए। तो सुरत नूं शब्द नाल जोड़ना है। तो शब्द तो पहले पहल सूरज आए, एक एक सूरज दे कई कई टुकड़े बने, और धरती दा ये जिहड़ा भाग ठंडा होके प्रगट होया पत्थर, ते पत्थर किवें शब्द नाल जुड़े। पत्थर नूं तोड़दी ये प्रकृति, परमात्मा दा नियम। हजारां लखां साल दी लंबी यात्रा तो बाद पत्थर मिट्टी बन के बनस्पति दी शक्ल दे प्रगट होंदा है। पत्थर ही बनस्पति चूंकि थोड़ी जिहा जागी है, तो इनू प्यास भी लगती है, पानी चाहिए। ये कुमलांदी भी है, खिड़दी भी है, क्योंकि जाग गई है। पत्थर सुता पिया, ना कुमलांदा है ना खिड़दा है, उन्होंने प्यास नहीं लगती। बनस्पति नूं लगती, जागे हुए दियां लोड़ां होंदियां ने, सुते हुए दियां नहीं। बनस्पति नूं पानी चाहिए, जल बिन साख कुमलावती उपजे नाही नाम। खुलासा फिर, लंबी यात्रा तो बाद, लखां हजारां साल दी लंबी यात्रा तो बाद बनस्पति जिस शक्ल दे प्रगट होई, उन्होंने पशु पक्षी कहते हैं। और साइंस म्यूजियम दी फिल्म दी यही दिखाया गया। मैं तो देख देख के दंग रह गया। मैं 3 दफा गया देखने वास्ते, नोट लैण वास्ते। मैं क्या हद हो गई, जो आप कथा करते हैं सारा दिखा रहे हैं। पत्थर कैसे सहजे सहजे खिरदा है, मिट्टी बनता है। मिट्टी किवें बनस्पति का रूप धारण करती है। और पत्थर दे अंदर छुपी हुई है बनस्पति, पत्थर दे अंदर छुपे हुए ने पशु ते पक्षी। गुस्ताखी माफ, पत्थर दे अंदर ही छुपया होया है मनुख, कई जन्म सहल गिर करे। प्रकृति सहजे सहजे प्रगट करेगी। लखां साल दी लंबी यात्रा तो बाद पत्थर मिट्टी बन के बनस्पति दे रूप में प्रगट होया। लखां साल दी लंबी यात्रा तो बाद मुख्तसर बनस्पति पशु पक्षियों की शक्ल दे प्रगट हुई। और लखां साल दी लंबी यात्रा तो बाद पशु पक्षी मनुख दे रूप दे प्रगट होए। पशु नूं प्यास ते लगदी है, पर भुख भी लगदी है, बनस्पति नूं भुख नहीं लगदी। इस वास्ते गऊ नूं निरा पानी नहीं चाहिए, घास भी चाहिए। निरा पानी पिला के शेर जिंदा नहीं रह सकता, उन्होंने मांस भी चाहिए, भुख भी लगती है। भुख की पूर्ति भोजन नाल होवेगी, प्यास की पूर्ति पानी नाल होवेगी। पशुओं को आवाज़ भी आ गई, बनस्पति को नहीं सी। आवाज़ तो पता चल जाता है, शेर है, ये गऊ है, ये घोड़ा है, ये कुत्ता है, ये चिड़ी है, ये कोयल है। आवाज़ दस देंदी है। इन्हां कोल आवाज़ भी आ गई। आवाज़ ते है, अल्फाज नहीं है, अखर नहीं है। लखां साल दी लंबी यात्रा तो बाद पशु पक्षी जिस शक्ल दे प्रगट होए, मन बन गया। भुख प्यास ते है, आवाज़ भी है, पर अल्फाज भी नहीं। मनुखता दा सारा विकास अखरां ते होया है। गुरु नानक देव जी महाराज इंज कहते हैं, अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखण बोलण बाण, अखरां सिर संजोग अखान। अखरां दी महिमा दे गुरु नानक ने पट्टी लिखी है, आसा मल्ला पहला अखरां दी महिमा।
आसा मल्ला तीजा पट्टी लिखी कि अखर दी महिमा गुरु अमरदास जी दसते हैं। 52 अखरी गौड़ी मल्ला पंजवा 52 अखरी एक एक अखर दी महिमा गुरु अर्जन देव जी दसते हैं। गौड़ी श्री कबीर जी 52 अखरी एक एक अखर दी महिमा कबीर दसते ने। मनुख कोल अखर खो लईए मनुखता दा सारा विकास रुक जाएगा, जिथे पशु ने मनुख उत्थे चला जाएगा। जैसे गुंगे दा सारा विकास रुके होया है। थानू कोई गुंगा कवि नहीं मिलेगा, संगीतकार नहीं मिलेगा, दार्शनिक फिलोसफर नहीं मिलेगा, कलाकार नहीं मिलेगा, राजनैतिक नहीं मिलेगा, संत भी नहीं मिलेगा, भगत भी नहीं मिलेगा, बोल ही नहीं सकता, जप ही नहीं सकता, अक्सर गुंगा बहरा भी होंदा। विकास ते शब्दां दे राही होंदा है, वो तो कुछ सुन ही नहीं सकता, बोल ही नहीं सकता। इस वास्ते मेरे देखे अंधे मनुख जिंदगी दे हर शोबे दे विकसित होए ने। दास नाल गालबन 40 साल तो एक कवि चलता है, हुण जरा ढिले सन नहीं आए, यानी जय सिंह शुगल। नेत्रहीन है, अंधा है, कई किताबां दा लिखारी है, बहुत अच्छियां बारीक कवितावां ने उहदियां। अंधे मनुख में चोटी दे संगीतकार भी देखे। भाई भगवान सिंह काफ़ी लंबे समय तक दास दे नाल चलते रहे, नेत्रहीन से, बड़े अच्छे गायक और क्लासिकल संगीत दे माहिर। अंधे मनुख कवि देखे गए ने, कलाकार देखे गए ने, संगीतकार देखे गए ने। अंधे मनुख राजनीतिक भी देखे गए ने। धरत राष्ट्र द्वापर युग दे जिन्हें राजपाट चलाया अंधा सी, दुर्योधन दा पिता, और उहदे जीवदियां जीवदे कोल राजपाट किसी ने नहीं खोया। बड़ी मजबूती नाल उसने राजपाट चलाया। इस वक्त इंग्लैंड का होम मिनिस्टर अंधा है, नेत्रहीन है। मैं तो देख के दंग रह गया। और कहते ने इंग्लैंड के इतिहास के सब तो पहली दफा एक कामयाब होम मिनिस्टर आया पर नेत्रहीन है। हैरानगी की गल है, ये हैरानगी की गल है। अंधे मनुख चोटी दे राजनैतिक हो सकते हैं, दार्शनिक हो सकते हैं, फिलोसफर हो सकते हैं, क्योंकि विकास सारा अखरां ते है। कवि हो सकते हैं, संगीतकार हो सकते हैं। अंधे मनुख भगत भी बनते हैं। एक नेत्रहीन गुरु ग्रंथ साहब दे बैठा है सूरदास। सारंग मल्ला पंजवा सूरदास, पहली पंक्तियां सूरदास दियां ने। छाड़ मन हर बेमुखन को संग नेत्रहीन से। संसार नूं वेखण दे ते सफल नहीं सी, पर निरंकार नूं वेखण दे सफल हो गया, अनुभव दे नेत्र दे राही। अंधे मनुख जिंदगी दे हर शोबे दे विकास कर सकते हैं, क्योंकि शब्द है, बोल है। सारा विकास आवाज ते होया है, अल्फाजां ते होया है। अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखण बोलण बाण, अखरा सिर संजोग वखाण। किहड़े अखर मनुख दा विकास करांदे ने ते जिथों मनुख आया है उत्थे ले जांदे ने। जित दुआरे उबरे तिथे लिओ उबार। ए प्रभु जिथों साडा आना होया, जिस दरवाजे तो वापसी करा साडी। लेकिन वापसी दा चाह किसे किसे दे अंदर हुंदा है, ये भी मैं अर्ज करा, हर एक दे अंदर नहीं आउंदा। ताई ते गुरु अर्जन देव जी महाराज आवाज़ां पे मारदे ने, मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे। तन है ते मन है, इन्हां दी अपनी यात्रा है, यात्रा दे च ने। पत्थर यात्रा दे च है, अगे चला गया बनस्पति हो गया, पर बनस्पति भी पड़ाव दे च है, यात्रा दे च है। अगे गई पशु पक्षी बन गए, ये भी यात्रा दे च है, पड़ाव है। पशु पक्षी मनुख बन गए ने। मनुख भी एक पड़ाव है, यात्रा दे च। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म है वर बृख जोयो। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल ए दे सिंजरिया। पत्थर परमात्मा नाल नहीं मिल सकता, बनस्पति भी नहीं मिल सकती, पशु पक्षी भी नहीं मिल सकते, केवल मनुख मिल सकता है। इस वास्ते सतगुरु कहते हैं, भाई परापत मानुख दे होरिया, गोबिंद मिलन की
ਇਹ ਤੇ घर दे तू जा सकता। तो मैं अर्ज करा, धर्म व्यक्तिगत है, पत्नी धार्मिक है, पति धार्मिक नहीं है। मीरा दा पति धार्मिक है, पत्नी धार्मिक नहीं है। त्रिलोचन दी पुत्र धार्मिक है, पिता धार्मिक नहीं है। हरनाकश धार्मिक नहीं है। भाणजा धार्मिक है, वकद्दा अवतारी पुरुष है श्री कृष्ण। कंस धार्मिक नहीं है, तो की धार्मिक नहीं है। तो कहण तो मेरी मुराद है, धर्म व्यक्तिगत है, धन समाजिक है, मकान समाजिक है, पदार्थ समाजिक ने एक नूं मिल गए ने ते बहुत सारे भागीदार हो सकते हैं, बहुत सारियां नूं हिस्सा उहदे च मिल सकता है। ये समाजिक है। पदार्थ परिक्रमा करते ने धन दी, किसी पदार्थ की कामना है तो कामना की पूर्ति धन तो बिना नहीं होगी। आनंद चाहिए, रस चाहिए, महान प्रकाश चाहिए, अनुभव आनंद चाहिए। ये धर्म तो बिना नहीं होगा। यह इंज कह लीए, धन बाहर दी दौलत है, धर्म अंदर दी दौलत है। धन बाहर दा सरमाया है, धर्म अंदर दा सरमाया है। हुण दो नुकते होर भी सुनना, चूंकि अज दा शब्द इस तरह का है। बाहरों मनुख नूं धन चंगा चौखा मिल जाए, बहुत कुछ मिल जाए, बहुत कुछ मिल जाए, बहुत कुछ मिल के भी आखिर मन यही कहता रहता है, कुछ भी नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिले। हाथ खाली रहते हैं, कुछ भी नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिले। अंदर धर्म ना भी मिले, बड़ी मेहनत की है, बड़ा जप तप किया है, महारस नहीं मिले, महान आनंद नहीं मिले। मेहनत ते बड़ी की है, बहुत साधना की है, बड़ा जप तप किया है। अगर कुछ नहीं भी मिलिया तो बहुत कुछ मिल जाता है कि एक प्यास मिल जाती है, परमात्मा की तड़प मिल जाती है। भगत इसनों भी बहुत कुछ कहते हैं, तू नहीं मिलिया ना सही, तेरी प्यास ते है। तू नहीं मिलिया ना सही, तेरी तड़प ते है। ते जिहदी तड़प दे च इतनी निर्मलता है, जिहदी तड़प दे च इतनी पवित्रता है, उहदे मिलाप दे च कितना आनंद होवेगा। जिहदी प्यास दे च इतनी शांति है, पानी दी प्यास ते तड़पावेगी, रब दी प्यास भी तड़पावेगी, पर सुकून देंदी है, शांति देंदी है। यह भी मैं अर्ज करते हैं। जिहदी प्यास दे च भी इतनी शांति है, उहदे मिलाप दे च कितना आनंद होवेगा। जिहदे बिरहे दे च इतनी पवित्रता है, उहदे मिलाप दे च कितना खेड़ा होएगा। ये अनुभवी पुरुषों ने इस ढंग नाल जो है बयान किया है। मैं फिर दोहरा दें, बाहर मेहनत कर करके बहुत कुछ प्राप्त हो गया, बहुत कुछ प्राप्त हो गया। चंगा चौखा धन मिल गया, रहन नूं सुंदर मकान मिल गए, पहनण नूं चंगे कपड़े मिल गए ने, प्रभुता भी बड़ी है, प्रतिष्ठा भी बड़ी है, सब कुछ है। सब कुछ मिल के आखिर ये पता चलता है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, हथ कुछ भी नहीं है। परमात्मा दे मार्ग ते चल के जप तप करके, हुण मैं फिर दोहरावां, कुछ नहीं भी मिलिया तां भी बहुत कुछ मिल जाता है, बहुत कुछ मिल जाता है। तुसीं आखोगे की मिल जाता है? उहदी तड़प मिल जाती है, उहदी प्यास मिल जाती है, उहदी याद मिल जाती है। यही काफ़ी। कई दफा भगत इसे च ही प्रसन्न रह जाते हैं, क्योंकि उहदी तड़प इतना पवित्र कर जाती है, अंतःकरण नूं वो पवित्रता करके सारा बोझ लै जाता है, सुकून मिल जाता है, शांति मिल जाती है। जिहदा न मिलना भी इतना सुकून दे जाए, इतनी पवित्रता दे जाए, तो धन का मिलना भी इतना कलेश जेदा है, तृष्णा दे जाए, कारण मंगते मिटदी ने, मंग मिटदी ने।
ਹਿਰਦਾ ਅਮੰਗ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਲੱਖਾਂ ਪਤੀ ਦਾ, ਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਪਤੀ ਦਾ, ਨਾ ਅਰਬਾਂ ਪਤੀ ਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਜਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇਗਾ ਦੁਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਮੰਗ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਿਰ ਜਾਣ, ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਇਹ ਜੋ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਲੈ ਜਾਏ। ਤੋ ਫਿਰ ਕੀ ਮੰਗੀਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗ ਨ ਮੰਗ ਸੋ ਏਕੈ ਮੰਗ, ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਤੇ ਪਰੇ ਪਰਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਮੰਗ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੰਗਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੰਗ ਨ ਮੰਗ ਸੋ ਏਕੈ ਮੰਗ, ਨਾਨਕ ਜਾਤੇ ਪਰੇ ਪਰਾਗ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮੰਗੇਗਾ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਦੁਖੀ ਰਹੇਗਾ ਤੂੰ। ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਦੇਹੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖਿਆ, ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, सब कुछ खुदा से मांग लिया, खुदा को मांग कर उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। ऐ मेरे परवरदिगार, जिस दिन दा मैं तैनों मंगया हुण होर कुछ मंगना चंगा ही नहीं लगता, मेरे हाथ ही नहीं उठते, अंदरों दुआ ही नहीं निकलती, अरदास ही नहीं निकलती। जिस दिन दा तैनों मंगया सारियां मंगां ही मिट गई ने, जिस दिन दा तैनों मंगया है सारी मंग ही खत्म हो गई है। रब दी प्यास सारी प्यास खत्म कर देंदी है। ये पहचान है, ये पहचान है। अगर अजे भी दुनिया की बड़ी प्यास है तो रब की प्यास पैदा ही नहीं हुई। कहते ने अनुभवी पुरुष परमात्मा की याद अपनी याद भुला देंदी है, इतनी हावी हो जाती है अपनी याद नहीं रहती। ਹੁਣ अपनी याद एक पागल ਨੂੰ नहीं रहती, अपनी याद एक नशई अमली मनुख ਨੂੰ नहीं रहती। बहुती भंग पी लीए, बहुती अफीम खा लीए, बहुता नशा कर लिया, अपनी याद नहीं रहती, किसी की भी याद नहीं रहती। अमल दे किसी की याद नहीं रहती। अमल दे धुत मनुख को पुछ लो उसका नाम, वो अपना नाम भी भुल गए, अपना घर भी भुल गए, रस्ता भी भुल गए। अमल सारियां सिमरतियां नूं धो देंदी है। उस वक्त सिर्फ अमल ही रह जाता है। पागल उहदे अंदर भी सारियां यादां किसी हद तक मिट जांदियां, कोई एक दो ही गल्लां याद रहिंदियां। परमात्मा दी याद सारियां यादां नूं पूंज देंदी है, खत्म कर देंदी। इस वास्ते जब याद ना रवे तो चेहरे ते एक भोलापन आ जाता है। संसार की याद, चलाकियां, ठगियां और दुबदा चिंता चेहरे ते झलकेगी, और चेहरा दस देगा अजे परिवार की याद है, चाहे संसार की याद है, चाहे पदार्थों की याद है, चाहे चिंता है, फिक्र है, तनाव है, गम है। परमात्मा की याद सारियां यादां नूं पूंज देंदी है, खत्म कर देंदी है। ऐसा अनुभवी पुरुष कहते हैं कि जद एक अमली उन्होंने कुछ याद नहीं, एक भगत उन्होंने भी सब कुछ भुल गए, एको ही याद। सभे गल्लां विसरन एको विसर ना जा। सब भुल गए, सब भुल गए। एक दी याद ने सारियां यादां नूं मिटा दिता है। एक दे सिमरन ने सारी सिमरती धो दी है। उसे दा ही सिमरन चलता है, उसे दी जो है याद चलती है, और उसकी याद इतनी आनंद, इतनी आनंद, सारियां यादां मिट गईयां जिहदे च फिक्र ते तनाव ते चिंता सी। लेकिन ऐसी हालत दे च उस भगत दा चेहरा भी पागल दी तरह या अमली दी तरह लगेगा। चेहरे ते तनाव नहीं आउंदा अमली दे वे,
चेहरे ते तनाव नहीं आउंदा भगत दे भी। शायद इसे ही आधार दिते भाई साहब भाई नंद लाल ने धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे अगों मंग कर लई सी, दर सरम अज इश्के सौदा ए बिदे, सिर दे च ऐसा प्यार दे ऐ मेरे पातशाह दुनिया कह दे नंद लाल सुदाई हो गए, पागल हो गए। अजे ते लोकी मैनू विद्वान कहते ने, सियाणा कहते ने, ज्ञानी कहते ने, शायर कहते ने। महाराज अजे मैनू किसी ने सुदाई नहीं आख्या, बड़ी कीमती गल है। दर सरम अज इश्के सौदा ए बिदे, ऐ मेरे मालिक ऐसा इश्क दे कि दुनिया कह देवे सुदाई हो गया, नंदलाल पागल हो गए, पागल हो गए। एक हकीकत है, बहुत वड्डी सच्चाई है। तमाम तनाव चिंता रहत हो जाता है वह मनुख जिहदे अंदर रब्बी प्यास पैदा हो जाती है। ये सारी प्यासा नूं जो है मिटा देंदी है, सारे तनाव नूं जो है खत्म कर देंदी है। धर्म चारों पासे आनंद ते रस इसकी परिक्रमा करता है। धन सारे दे सारे पदार्थ इसकी परिक्रमा करते हैं। धन की भी अपनी महिमा है, निंदा नहीं है, यह भी मैं अर्ज करा। इनू गुरबाणी ने चार पदार्थों के बयान किया है। किहड़े चार पदार्थ? गुरु अर्जन देव जी महाराज फिर इंज खोलते हैं, अर्थ धर्म काम मोख का दाता, पूरी भई सिमर सिमर विदाता। अर्थ धन, कोई कामना है, कोई भी इच्छा है, धन तो बिना नहीं पूरी होगी। दो पदार्थ ये ने कि धन ते कामनावां दी पूर्ति। मैनू चंगा मकान चाहिदा सी, मिल गया। चंगे वस्त्र चाहिए सन, मिल गए ने। खाण नूं चंगे पदार्थ चाहिए सन, मिल गए। चंगा साजो समान चाहिदा सी, मिल गया। धन नाल कामनावां दी पूर्ति हो रही है। धर्म प्रभु दा नाम, अर्थ धर्म काम मोख का दाता। धर्म दे नाल मोक्ष जुड़िया है, बंधन टुटते जाते हैं। चिंता दे, कर्मां दे, संस्कारां दे, दुखां दे बंधन टुटते जाते हैं। मोक्ष गति की प्राप्ति होंदी जा रही है। मनुख सुतंत्र होंदा जा रहा है, मुक्त होंदा जा रहा है। मुक्ति धर्म दे नाल जुड़ी हुई है, कामनावां दी पूर्ति धन दे नाल जुड़ी हुई है। ये चार पदार्थ अर्थ धर्म काम मोख का दाता। काम ते मोख इन्हां दो पदार्थां नाल जुड़े हुए ने। किहड़े? धन ते धर्म नाल। धर्म नाल मोख जुड़े होया है, धन नाल कामनावां दी पूर्ति जुड़ी हुई है। अगर धर्म नहीं है तो ये मनुख इतना कामी हो जाएगा, इतना कामनावां दे ग्रस्त हो जाएगा कि बेचैन बेजार ते दुखी हो जाएगा। तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत कल जुग के कामी। धन वर्दा गया तो कामनावां भी वधियां गईयां, वधियां। धर्म है नहीं जो मुक्ति देंदा। बैलेंस बिगड़ गया। इहदे कोल बाहर दा जीवन ते है, अंदरों मर गया, अंदरों मर गया। धर्म ते है और मोक्ष भी है, आनंद खेड़ा भी है, लेकिन ये बाहरों मोहताज हो गए, घर घर भिक्षा पे मंगदा। वाकई अंदरों ते माला माल हो गया सी सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध, लेकिन शरीर की पूर्ति वास्ते दौर दौर ते भिक्षा मंगनी पे, बाहरों मोहताज हो गया, बिल्कुल मोहताज हो गया। गुरबाणी ने जो साढ़े सामने सिद्धांतिक नुकते रखे ने, किरत कर ताकि तू बाहरों मोहताज ना होवे, और कीर्ति गायन कर ताकि तेनू अंदर दा आनंद प्राप्त हो। धर्म चाहिए है अंदर दी जिंदगी वास्ते, धन चाहिए है बाहर दी जिंदगी वास्ते। जिहदे अंदर दी जिंदगी दी अजे तड़प ते प्यास नहीं पैदा हुई
ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਮਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ, ਅਜੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਗਤ ਨਹੀਂ। कामना करके तू बैठ दुकान ते, कामना करके तू जा ऑफिस दे, कामना करके तू जा फैक्ट्री दे, मार्केट दे, लेकिन भावना करके जा तू संगत दे, कामना करके नहीं। श्रद्धा करके जप तू प्रभु दा नाम, कामना करके नहीं। बदकिस्मती ये कामना दे जीवन की ऐसी आदत बन गई है, दुकान ते बैठे हैं, मंगां चल रही हैं, कामनावां चल रही हैं, परिवार दे बाजार दे मार्केट दे किधरे भी अंदर कामना चल रही है, तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे आ गए, उत्थे भी कामनावां चल रही हैं। कामनावां हर जगह नूं मार्केट बना देंदियां ने, कामनावां हर जगह नूं बाजार बना देंदी है, भावना हर जगह नूं मंदिर बना देंदी है। ये भी महर्ज करते हैं। अगर दुकान ते भी मनुख बैठा है, भावना करके प्रभु तू मेरी ये उपजीविका का साधन बनाया है, ते ग्राहक दे च उसनूं परमात्मा दिखाई देवे, ते किरत दे च उहनूं सेवा दिखाई देवे, ओदी दुकान भी हरी मंदिर बन गई, ओदी दुकान भी मस्जिद बन गई, ओदी दुकान भी मंदिर बन गई। अगर भावना नाल परिवार दे च बैठा है तो घर भी धर्मशाल बन गया है। कामना करके धर्मशाल दे च बैठा है तो ये धर्मशाल दे च नहीं बैठा, बाजार दे च बैठा है, दुकान ते बैठा है, ऑफिस दे च बैठा है। तदी ते भगत कबीर कहंदे ने, कबीर साधु को मिलने जाइए साथ न लीजे कोई, जिथे जोड़ियां नूं ला के आया है उस तो भी परम अपनियां कामनावां नूं सुट के इत्थे आ। भावना लेके आ, श्रद्धा लेके आ, भरोसा लेके आ, तां कुछ सुने होए दा लाभ होवे, तां तेरे अंदर कोई परमात्मा दी जो है गल वसे। इत्थे हुण अज दा वाक ये कहंदा है, असी धर्म दी खातर धन दा त्याग नहीं करना, ते धन दी खातर धर्म दा त्याग नहीं करना। सारे थोक सारे पदार्थ चाहिए चाहिए। चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की, सेवा लागे अर्थ धर्म काम मोक्ष का दाता, पूरी भई सिमर सिमर विदाता। असी पूरे हो गए, विदाते दा चिंतन कीता, लोक भी सुहेला हो गया, पर लोक भी सुहेला हो गया। मैं फिर अर्ज करा, लोक सुहेला हुंदा है धन नाल, पर लोक सुहेला हुंदा है धर्म नाल। लोक दे च दुखी रहेगा, ना रहन नो मकान, ना खाण नो भोजन, ना पहनण नो कपड़ा, क्योंकि धन नहीं है। लोग करके दुखी रह जाएगा, बाहरों ते दुखी रह जाएगा। बाहर दे ये सारे सुख धन आश्रित ने, अंदर दा आनंद ये धर्म आश्रित है। तो एक दफा मैं फिर दोहरा के अगे चला, धन समाजिक है। घर दे एक प्राणी नूं बहुत मिल गया तो बथेरियां नूं मिल जाएगा। राजे दी पत्नी राणी कहलाण लग पैंदी है, राजे दा पुत्र राजकुमार कहलाण लग पैंदा। सिर्फ प्यो राजा है, पुत्र राजकुमार हो गया, पत्नी राणी हो गई। एक धनवान हो गया, सारा परिवार धनवान हो गया है। धर्म व्यक्तिगत है, एक समाधि लीन होया है, बाकी नहीं है। ये हर एक नूं अलग अलग मेहनत करनी पैगी, पुत्र नूं भी प्यो नूं भी, पति नूं भी पत्नी नूं भी, मां नूं भी पिता नूं भी, भैन नूं भी भरा नूं भी, सब नूं करनी पैगी, क्योंकि व्यक्तिगत है, समाजिक नहीं है। समाजिक नहीं है। ये चार पदार्थ ने, धर्म मोक्ष दो परलोक दे पदार्थ, अर्थ काम दोवें संसार दे पदार्थ। अर्थ धर्म काम मोक्ष का दाता, वो परमात्मा इन्हां चारां पदार्थां दा दाता है, देण वाला है। जैसे जैसे कोई उसका चिंतन करता है तो बाहरों भी प्रालब्ध उसकी चंगी बननी शुरू हो जाती है।
ਉਹਦਾ ਭਾਗ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸੋਹਿਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸੋਹਿਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਧਨ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨਾ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੱਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੁਨਿਆਦ ਧਰਮ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਤੈਥੋਂ ਮੰਗਦਾ। ਧਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਧਨ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, मोक्ष भी पदार्थ है, कामनावां दी पूर्ति भी जो है पदार्थ है। तो लड़ीवार आप श्रवण करो तो फिर समाप्ति करिए। प्यार नाल आखो सतनाम श्री। हाँ जी, सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। धनासरी महला पंजवा। धनासरी राग दे अंदर पंजवें गुरु नानक धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ये महान वाक साडे सामने रख रहे हैं। हाँ जी, मांगो आराम ते सब थोक। हे राम, हे प्रभु, मैं सारे पदार्थ तैथों मंगदा, मैनू सारे पदार्थ चाहिए ने। हाँ जी, मानुख कौ जाचित श्रम पाइयै, प्रभ कै सिमरन मोख। साहिब कहते ने मनुख दा हिरदा अमंग ते नहीं हो सकता, मंग चलेगी। और दूसरी पंक्ति जिहड़ी कह दी है, मनुख कोल मंगना एवें खेचल करनी है, एवें मेहनत करनी है। शर्म मेहनत नूं कहंदे ने। संस्कृत का शब्द शर्म होवे ते मेहनत है, ते फारसी उर्दू का शब्द शर्म होवे ते इहदा अर्थ बन जाता है शर्मो हया। शब्द एको ही है, अर्थ का फर्क पै जाता है। संस्कृत का शर्म मेहनत, मनुख कोल मंगना एवें व्यर्थ की मेहनत है, एवें खेचल है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਆਉਣੀ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਮੰਗਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਰਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਚਤਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਵਿਅਰਥ ਦੀ ਖੇਚਲ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਫਿਜ਼ੂਲ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਖੇ ਮਨ ਜਨ ਸਿਮਰਤ ਪੁਰਾਨਾ, ਵੇਦ ਪੁਕਾਰ ਹੈ ਕੋਖ। ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਖੇ ਮਨ ਜਨ ਸਿਮਰਤ ਪੁਰਾਨਾ, ਵੇਦ ਪੁਕਾਰੈ ਕੋਖ। ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਗੁਣ ਕੇ ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ, ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ। ਕੀ ਕੱਢਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਧ ਸੇਵ ਸਚ ਪਾਈਐ, ਦੋਵੈ ਸੁਹੇਲੇ ਲੋਕ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤत्व ਗਿਆਨ ਇਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਨ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਜੀਤੇ, ਬਿਨ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਫੋਕ। ਬਿਨਾ ਹਰੀ ਦੇ ਜਪ ਤੋਂ, ਹਰੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਜਿਤਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜਾਈ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਜਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਰਾਤ ਤੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਗਹਿਣੇ ਸਜਾਏ ਨੇ, ਲਾੜਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ।
दानी भी बड़ा है, ज्ञानी भी बड़ा है, सेवा भी बहुत करता है, नाम ते जपदा ही नहीं। बराती बराती इकट्ठे कीते ने, लाड़ा ते है ही कोई नहीं। प्रभु दे नाम दे जप ने प्रभु दा मिलाप कराना सी, वो ते है कोई नहीं। इस वास्ते साहिब कहते ने सारे आचार आचरणशील और दुनियावी कर्म ते धार्मिक कर्म कांड बिना हरि दे सिमरन दे जप तो फिजूल समझ ले, व्यर्थ समझ ले। हाँ जी। नानक जन्म मरण पै काटे, मिल साधु बिन से सोका। गुरु दी संगत च बैठ के प्रभु दा सिमरन करके मोक्ष गति दी प्राप्ति हुई। बंधन से जन्म दा, बंधन से मरण दा, इनू कट के मोक्ष गति की जो है प्राप्ति हो गई। तमाम फोकट कर्मां दा त्याग हो गया, तमाम व्यर्थ दे कर्म छोड़ देते जो सिमरन तो बिना सन, जप तो बिना सन। मूल शब्द दा भाव मनुख दा हिरदा अमंग नहीं हो सकता। हाँ, ये रह सकता है 40 दिन रोटी तो बिना, 4 दिन पानी तो बिना, 8 दिन श्वासां तो बिना नहीं रह सकता है, 1 सैकंड भी मंग तो बिना। सतगुरु रहमत करन ये सूझ ते समझ साडे दिल दिमाग दे च बैठे, ताकि साडा लोक ते परलोक सुहेला होवे। बाकी विचारां कल जिवें गुरु बाबा जी कराणगे। सारियां दा धन्नवाद, भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।